हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो इस जंग में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाइए। जो भी आपके एसएससी जीडी हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, तीनों एग्जाम में जो आपके पूछे गए प्रश्न है, जो रीजनिंग के आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग डेली क्लास लीजिए। ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, और अभी तक अगर आप हमारे सरकारी जंग चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप जानते हैं आपका रीजनिंग से बेसिक से भी क्लास कराया जा रहा है। ये आपका प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, बल्कि जो लोग बेसिक से करना चाहते हैं उनके लिए जंग सीरीज भी लॉन्च किया गया है। उसमें आपका एनालॉजी का चैप्टर हम पूरा करा दिए हैं। ठीक है, तो आगे का चैप्टर आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तब तक आपका प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। ठीक है, जो आपके यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, ये तीनों एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका बार बार दोहराया जा रहा है वो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट 21वां है। ठीक है, तो 21वां प्रैक्टिस सेट का आज का क्लास का ये पहला क्वेश्चन है आपका। एक बार अपने से प्रयास करिए आप लोग लगाने का। आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक असंगत है। जो असंगत है उसका चयन कीजिए। जो आपके चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका एक असंगत है, मतलब 3 किसी तरीके से समान है, एक आपका असंगत है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था। और चारों ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, चारों ऑप्शन में एक असंगत है, आपको वही देखना है। ठीक है, तो ए वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, DFJL। ठीक है, DFJL। तब तक आप अपने से प्रयास करिए, आप लोग अपने से भी प्रयास किया करिए। दिया HJNP, क्या दिया आपका HJNP। उसके बाद देखिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन क्या दिया है, सी वाला दिया आपका ACGI। और डी वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन दिया KMOQ। क्या दिया, KMOQ। ठीक है, ये आपका चारों ऑप्शन में एक तरीके से एक जो आपका ऑप्शन है एक तरीके से असंगत है और 3 आपका समान है। ठीक है, तो आप ज्ञात कैसे करेंगे, आप ज्ञात कैसे करेंगे कि कैसे आपका 3 समान रहेगा, एक आपका असंगत रहेगा। तो देखिए आपका डी किस पे आता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट करिए कि आपका अक्षर किस स्थान पे आता है, तब आपको उससे आराम से नॉलेज हो जाएगा कि क्या इसमें किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है, तो आप 4 लिख दीजिए। एफ आपका किस पे आता है, 6 पे आता है, तो 6 लिख दीजिए। जे आपका 10 पे आता है, यल आपका 12 पे आता है। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ दें, क्या कीजिए, इसको अगर आप जोड़ दीजिए, आप पहले इसको चारों कर लीजिए, उसके बाद जोड़िए। ठीक है, यच आपका किस पे आता है, यच आपका 8 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, यन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है, पी आपका किस पे आता है, पी आपका 16 पे आता है। ठीक है, अगर यहां पे आप ध्यान से देखेंगे क्या किया गया, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 10, 10 से 12 हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें क्या किया गया, 2 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिए 6 में उसके बाद 10 हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। उसके बाद 10 से 12 हुआ, फिर आपका 2 प्लस हुआ है। मतलब पहले आपका 2 प्लस किया जा रहा है, फिर 4 प्लस, फिर 2 प्लस। और उसी तरह आप इसमें देखिए क्या किया गया, इसमें पहले आपका 8 से 10, मतलब पहले 2 प्लस किया गया, फिर उसके बाद 10 से 14, फिर 4 प्लस किया गया, फिर उसके बाद ध्यान से देखेंगे फिर 2 प्लस किया गया, 14 से 16, फिर 2 प्लस किया गया। ये भी देखिए इसमें भी 2 प्लस किया गया, फिर 4, फिर 2। और इसमें भी ध्यान से देखेंगे पहले 2, फिर 4, फिर 2। ठीक है, तो शायद आपके 2 ऑप्शन ऐसे होंगे, दोनों ऑप्शन में से एक ऐसा होगा जिसमें 2, 4, 2 प्लस ना हुआ हो। ठीक है, तो आप उसमें भी देख लीजिए। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 हो जाएगा। सी आपका 3 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है। तो देखिए ये कितना प्लस किया गया, 1 से 3 हो रहा है, मतलब पहले आपका 2 प्लस किया गया, चलिए ये तो ठीक है। फिर 3 से आपका 7 हुआ है, मतलब उसके बाद आपका 4 प्लस किया गया। फिर 7 से 9 हुआ है, उसके बाद आपका 2 प्लस हुआ है। यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, और यहां भी वही चीज है। क्या चौथे ऑप्शन में वही चीज है? चौथे ऑप्शन देख लीजिए, के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है, 13 लिख दीजिए। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है, तो आप 15 लिख दीजिए। क्यू आपका किस पे आता है, 17 पे आता है, तो आप 17 लिख दीजिए। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे 11 से 13 हो रहा है, क्या किया गया, प्लस का 2। उसके बाद देखिए 13 से 15 हो रहा है, क्या हो रहा है, 13 से 15 हो रहा है, फिर आपका प्लस का 2। फिर देखेंगे 15 से 17 हो रहा है, फिर आपका प्लस का 2। लेकिन और सभी ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दूसरे स्थान पे जो है आपका, दूसरे स्थान पे यहाँ पे आपका प्लस का 4 है, और यहाँ पे देखेंगे प्लस का 2 है। सभी ऑप्शन में देखिए पहले 2 किया गया, फिर 4 प्लस किया गया, फिर 2 प्लस किया गया। और इसमें भी इसी तरह किया गया, पहले 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 4, फिर 2। लेकिन जो
दूसरे आपका डी वाला आपका ऑप्शन है, चौथा वाला जो आपका ऑप्शन है, इसमें 2 2 2 निरंतर 2 ही आपका प्लस किया जा रहा है। इसका मतलब डी वाला जो आपका ऑप्शन होगा भिन्न होगा। KMOQ जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला ये आपका असंगत में आ जाएगा। ठीक है, तो डी वाला आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप। और ये जो क्वेश्चन है आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए डिस्क्रिप्शन आपका टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं आपका टेस्ट भी होने वाला है, और वो टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होने वाला है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जिनका भी 10 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन टेस्ट में दिए जाएंगे? 10 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाएंगे। जिनका भी 5+ क्वेश्चन सही रहेगा, जिनका भी आपका 5+ क्वेश्चन सही रहेगा, उनको एक हमारी तरफ से एक बुक गिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे सारे। ठीक है, जिनका भी आपका जितने लोगों का भी, ऐसा नहीं है कि एक जो पहले नंबर पे आएंगे दूसरे नंबर पे आएंगे फिर सिर्फ उनको मिलने वाला है। जिनका भी 10 क्वेश्चन में से आपका 5+ क्वेश्चन सही होगा, सबको एक बुक मिलने वाला है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके आप जब सर्च करेंगे सरकारी जंग, तो उसमें देखेंगे आप 61 लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो आप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट में सभी लोग क्वेश्चन का आंसर प्रयास करिएगा कि सभी लोग आंसर दे पाए। और बहुत लोग सोचेंगे आपका टेलीग्राम पे कैसे टेस्ट होगा, तो टेलीग्राम पे जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपको बताया जाएगा, चैट ऑन कर दिया जाएगा कि सब मैसेज कर पाएंगे, और आपको बताया जाएगा कि आपका क्वेश्चन कब भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा और सभी लोग आंसर कर पाएंगे उसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, ये नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और ये जो क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया था। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाइए क्वेश्चन को एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। कितना भी मैं बता दूं, कितनी बार भी आप वीडियो देख लेंगे, आपको नहीं समझ में आने वाला है जब तक आप अपने से नहीं लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डेली हमारे साथ सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है। डेली आपका ये सुबह 11 बजे क्लास चलता है, तो सुबह 11 बजे आप हमें जरूर ज्वाइन किया करिए। ठीक है, सुबह 11 बजे आप जरूर ज्वाइन करिए, आपका डेली ये प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित 4 त्रिक में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। जो आपका चौथा ऑप्शन मिसिंग है। चौथा ऑप्शन क्या रहने वाला है आपका? चौथा ऑप्शन आपका क्या रहेगा? चौथा ऑप्शन आपका है 16 9 5, जो आपका डी वाला ऑप्शन है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 16 9 5। डी वाला जो आपका ऑप्शन है 16 9 5 है। ठीक है, तो डी वाला ये ऑप्शन है 16 9 5। तो अब देखिए डी वाला ये आपका ऑप्शन हो गया। आपको चारों ऑप्शन में आपको देखना है निम्नलिखित 4 त्रिक में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से है, 3 एक निश्चित तरीके से इसमें समान है, और एक आपका क्योंकि वे आपस में समान घटती संक्रियाएं एक करके निर्मित हुए हैं। मतलब घटती संक्रिया का मतलब है कि क्या प्लस किया गया है या जोड़ा गया है, इसमें 3 जो ऑप्शन है समान है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया, और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। ठीक है, विकल्पों में दिए गए त्रिकों में से कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब जो आपका चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में आपका एक भिन्न है। और चारों ऑप्शन आपका देखिए क्या दिया है, चारों ऑप्शन आपका देखिए क्या दिया है। चारों ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका है 73 16 8। क्या दिया है? 73 16 8। और सेकंड वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, सेकंड वाला आपका ऑप्शन दिया है 36 13 7। क्या दिया है सेकंड वाला ऑप्शन? 36 13। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, सी वाला दिया 1 3 2। क्या दिया आपका? 1 3। उसके बाद देखिए 2 दिया है। और डी वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, यही देखिए 16 9 5। क्या दिया आपका? 16 9 5। तो आपको देखना है आपके चारों ऑप्शन में से आपके चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न है। ठीक, और कैसे ज्ञात करेंगे कौन सा ऑप्शन भिन्न है? अगर आप पहले ऑप्शन में अगर आप ध्यान देंगे,
आप एक बार अपने से भी प्रयास करिए। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपका 73 दिया है, यहाँ पे आपका 16 दिया है, और 73 और 16 जब हम प्लस कर देंगे, अगर हम ये दोनों प्लस कर देंगे, आपका 6 3 आपका कितना हो जाएगा, 6 3 आपका 9 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, 89 हो जा रहा है। ठीक है, अगर उसी तरह हम ए वाला ऑप्शन आपका छोड़ दें और बी वाला ऑप्शन हम देखें, 6 3 आपका कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। अगर 36 पहला और दूसरा प्लस करिए, 36 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 49, 36 और 13 जोड़ेंगे आपका 49 होगा, और 49 ही आपका किसका स्क्वायर है, जो आपका तीसरा वाला दिया है इसी का स्क्वायर है। मतलब जो आपका 7 दिया है, 7 का स्क्वायर ही आपका 49 है। अगर ये रूल सही है कि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, जो आ रहा है ये इसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अगर ये रूल सही है तो अगर सी और डी में फॉलो किया तो आपका ए वाले में देखिए फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर जो आपका होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहाँ पे आपका 89 दिया है, लेकिन आपको पहले सी और डी बी वाले भी ऑप्शन ट्राई करना होगा। तो अगर आप 1 और 3 जोड़ देंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और 4 आपका क्या होता है, 2 का स्क्वायर ही आपका 4 होता है। मतलब पहला और सेकंड वाला जो आपका जोड़ा जा रहा है, और तीसरा वाला जो आपका दिया है, तीसरा वाला ही आपका उसका स्क्वायर आ रहा है, जो जोड़ने पे दूसरा आ रहा है। दोनों को जोड़ने पे जो है, जैसे 3 और 1 दिया, 3 और 1 कम जोड़े हैं 4 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर ही आपका 4 हो रहा है। और 36 और 13 जोड़ रहे हैं क्या हो रहा है, 49 हो रहा है। यही 7 का स्क्वायर ही 49 आ रहा है। इसमें देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। और 25 आपका किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर ही आपका 25 होता है। सभी में आपका बी वाले में भी वही आया, सी वाले में भी वही आया, डी वाले में यही आया। लेकिन अगर आप ए वाले में देखेंगे, ए वाला जो है आपका, ए वाला ही आपका भिन्न आ रहा है। यहाँ पे आना चाहिए था 64, लेकिन आपका यहाँ पे आ कितना रहा है, 89। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन असंगत हो जाएगा। ए वाला ही आपको आंसर के हिसाब से असंगत ए वाला होगा, और आंसर यही आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इंडियन आर्मी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। पहला और दूसरा अगर जब आप जोड़ते हैं, जोड़ने पे जो आपका आता है तीसरे वाला का स्क्वायर आता है। लेकिन ए वाले जो आपका ऑप्शन में, ए वाले में ऑप्शन में आपका वैसा नहीं है, तो ए वाला आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। आप सभी लोग नोट किया करिए, आप नोट जरूर से बनाइए, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो एक बार जरूर ये इसको देख के जाएं कि हाँ ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को सभी लोग, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी लोग। और ये आपका डेली क्लास 11 AM पे चलता है, सुबह 11 बजे आपका रीजनिंग का डेली क्लास चलता है। तो सुबह 11 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को, और नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए। अगर आप नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए। अपने से भी जरूर प्रयास किया करिए आप लोग लगाने का। जब तक आप अपने से नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके आंसर करिएगा, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का, अपने से लगाइए, अपने से लगाइए क्वेश्चन को, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए सभी लोग। दिया गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। जो आपका समीकरण दिया गया, आपका चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा हम रख दें कि यह समीकरण आपका संतुलित हो जाए। ठीक है, और समीकरण आपका क्या दिया गया है, समीकरण आपका दिया है 86, 54, 34, 68, 2, 33। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे लास्ट में जो आपका ऑप्शन में दिया है, चारों ऑप्शन में लास्ट में आपका क्या दिया है, इक्वल टू दिया है। क्या दिया, इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका इक्वल टू में 33 होना चाहिए। तो बताइए आपका क्या किया जाए। अगर आप ध्यान देंगे ए वाले ऑप्शन में, अगर आप ए वाले ऑप्शन में अगर आप ध्यान देंगे, ए वाले ऑप्शन में आपका देखिए क्या दिया है, पहले दिया आपका प्लस, उसके बाद आपका क्या दिया है भागे, उसके बाद आपका क्या दिया है गुणा, उसके बाद आपका क्या दिया है माइनस, उसके बाद आपका बराबर दिया है। ठीक है,
यही दिया है ना। और देखिए संख्या आपका क्या दिया है, संख्या दिया 86 54, क्या दिया आपका 86 54, उसके बाद क्या दिया है 34 68 2 33, 34 68 2 33 दिया है। यहाँ पे आपका स्टार करके दिया गया, जो यहाँ पे आपको वो निरूपित करना है कौन सा यहाँ पे आपका आना चाहिए। ठीक है, बताइए तो आपका क्या हो सकता है। ए वाला अगर आप ऑप्शन ट्राई करने जाएंगे, देखिए दिमाग से कुछ सोचा करिए, ठीक है, कि क्या आपका आंसर आ सकता है, और इक्वल टू में ही आपका 33 आना चाहिए। अगर आप ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, ए वाले आपके ऑप्शन में क्या दिया है, प्लस दिया है फिर भाग दिया, मतलब आपको यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे आपका भाग करना है, यहाँ पे आपको गुणा करना है, यहाँ पे आपको माइनस करना है, तब आपका इक्वल टू में 33 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे दूसरे वाले में क्या दिया, भाग दिया है, क्या दिया, भाग दिया है। अगर हम यहाँ पे भाग कर दें, यहाँ पे अगर हम भाग का साइन लगा दें तो 54 बटे में 34 होगा, क्या होगा 54 बटे में 34 होगा, 54 बटे में 34 होगा, तो मतलब 54 बटे 34 आपका पूरी तरीके से कटेगा नहीं। 54 बटे अगर आपका 34 हो गया तो ये आपका पूरी तरह कटेगा नहीं। अगर मान लीजिए उसके बाद दिया है गुणे, अगर गुणे 68 हम कर भी दे रहे हैं, अगर 68 गुणे हम कर भी दे रहे हैं तो ये आपका 34 दूना 68 होगा, 54 दूना 108 हो जाएगा, ये आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। और माइनस देखिए आपका लास्ट में दिया है, ठीक है, माइनस आपका लास्ट में दिया, सिर्फ 2 माइनस होगा, क्या होगा, सिर्फ 2 माइनस होगा, तो आपका आंसर ऐसे नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ देखिए प्लस दिया है, 108 में से आपका सिर्फ 2 ही माइनस करेंगे तो आपका और जो संख्या दिया गया आपका ये आपका प्लस दिया, मतलब और आपका प्लस हो जाएगा। ए वाला आपका ऑप्शन नहीं आने वाला है। तो बी वाला देखिए आप ऑप्शन ट्राई करिए, बी वाला ट्राई करिए। बी वाले में आपका क्या दिया है, पहले आपका भाग दिया है, उसके बाद आपका माइनस दिया है, उसके बाद आपका प्लस दिया, उसके बाद आपका गुणा दिया है, उसके बाद आपका इक्वल टू दिया है। यहाँ भी देखेंगे आपका देखिए 86 बटे 54, यहाँ देखिए पहले भाग दिया है, क्या दिया, भाग दिया है। अगर 86 बटे आप 54 कर देंगे तो ये भी आपका टोटल कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आप मत जाइए करने। ठीक है, तो ये भी आप छोड़ दीजिए, ये भी आप छोड़ दीजिए, सेकंड वाला भी आपका नहीं होगा क्योंकि आपका पूरा कटेगा नहीं। सी वाले ऑप्शन पे आइए, सी वाले ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, सी वाले आपके ऑप्शन में कह रहा है माइनस प्लस भाग, उसके बाद आपका गुणा। ठीक है, क्या कह रहा है, गुणा, उसके बाद आपका इक्वल टू कर रहा है, इक्वल टू आपका 33 आना चाहिए। तो आप ये वाला अगर आप ट्राई करेंगे तो यहाँ देखिए तीसरे वाले भाग दिया है, और पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला देखिए ये आपका है, और 34 बटे में 68 आपका बिल्कुल कट जाएगा, अगर आप भाग देंगे तो 1 बटे में 2 आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर हो सकता है। आप इस तरह दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका देखिए पूरा पूरा कट रहा है, 34 दूना 68, यहाँ तो 34, ये आपका 34, ये 68 में जो है 68 से आप 34 में भाग देंगे, लेकिन आपका 1 बटे 2 कर सकते हैं। देखिए इस तरह होगा, देखिए क्या दिया 86 54। ठीक है, यहाँ पे आप कर दीजिए ऐसे। ये वाला सी वाला ट्राई करिए, आप सी वाला ट्राई करेंगे तो ये आपका 86, क्या दिया, उसके बाद माइनस, माइनस का 54, उसके बाद क्या दिया प्लस, प्लस करिए, प्लस का 34, उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, भागे दिया है, भागे 68। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया, गुणे, गुणे आपको 2 करना है, उसके बाद देखिए आपको क्या दिया, इक्वल टू दिया है, तो इक्वल टू आप करेंगे कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आप हल करिए, इसका आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए 34 भागे 68 दिया, क्या दिया 34 भागे 68। तो अगर आप जाएंगे, ये आपको जो ऐसा क्वेश्चन रहता है ये आपको भागु जोग के नियम से करना रहता है। भागु जोग का क्या नियम होता है आपका, पहले भागु जोग का क्या नियम होता है आपका, पहले आपका भाग होता है, देखिए ये भागु जोग का नियम होता है, भागु जोग, और इंग्लिश में ये आपका बॉडमॉस कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में ये आपका बॉडमॉस कहलाता है, और हिंदी में भागु जोग कहते हैं। भा से क्या आपका हो जाएगा, पहले भाग, उसके बाद देखिए आपका गु दिया, गु से आपका क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ध्यान से देखिए आपका जो दिया, जो से आपका क्या हो जाएगा, जोड़, और ये आपका क्या दिया, घा दिया, घा से आपका घटाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले भाग करना रहता है, जो आपका ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पहले माइनस दिया तो आप डायरेक्ट पहले माइनस कर देंगे, जो आपका जैसे जैसे दिया रहेगा आपको वैसे वैसे करना रहेगा, भागु जोग के नियम से। ठीक है, पहले भाग करना है, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो पहले क्या करना है, आपको भाग करना है। आप भाग करने जाएंगे तो ये आपको 34 भागे जो 68 दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 34 बटे में 68। क्या मतलब इसका, 34 बटे में 68, और 34 बटे में 68 आप काटेंगे तो 1 बटे में 2 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आप 1 बटे में 2, क्या से देखिए 34 बटे में 68, 34 से करना 34, 34 दूना 68, आपका क्या हो जाएगा 1 बटे में 2, और 1 बटे 2 मल्टीप्लाई 2 दिया है, 1 बटे 2 मल्टीप्लाई 2 दिया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अब आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए भाग आपका हो गया, उसके बाद गुणा, गुणा भी हमने कर लिया, 1 आ गया आपका, फिर उसके बाद जोड़ना है।
क्या करना है, जोड़ना है। तो 54 में अगर आप एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 55, यहाँ आपका एक ही बच रहा है ना, तो 54 में एक जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। तो 86 माइनस का आपका क्या हो गया, 86 माइनस का आपका 55 हो गया, 86 माइनस का 55। और 86 में से आप 55 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया आपका 1 होगा, और 8 में से 5 गया 3 होगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई मिस्टेक हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जी बिल्कुल यहाँ आपका -54 दिया है, अगर यहाँ पे आपका देखिए दिया है -54 दिया है, अगर आप -54 में प्लस का 1 करेंगे तो आपका यहाँ देखिए माइनस चिन्ह बढ़ा तो आपका माइनस होगा, तो आपका माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 53 आएगा, ये 55 नहीं आएगा, ये आपका माइनस का 53 आएगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह आपका बड़ा है। ठीक है, नहीं तो आप प्लस ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस दिया 86 एक आप 87 होगा, 86 में एक प्लस करेंगे, आप पहले प्लस करना रहता है तो पहले प्लस करिए, 86 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 87 हो गया, 87 उसके बाद माइनस का क्या दिया 54 दिया, माइनस का 54 कर दीजिए। ठीक है, अब आप करेंगे देखिए आपका आंसर देखिए आ जाएगा, 7 में से 4 गया आपका क्या हो जाएगा 3, और ये देखिए 8 दिया, 8 में से 5 गया 3, और इक्वल टू में आपको 33 लाना तो 33 आ गया, मतलब सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो आपका चिन्ह दिया है माइनस प्लस, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई दिया था, उसके बाद आपका क्या दिया था मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका इक्वल टू दिया था, यही आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लोग एग्जाम को दिए होंगे वो लोग जरूर जानते होंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब आपको ये क्वेश्चन में क्या रहता है, थोड़ा दिमाग लगाना रहता है। ठीक है, नहीं तो अगर आप चारों ऑप्शन ट्राई करने गए थोड़ा टाइम लगेगा आपका। ठीक है, तो आप देखिए भाग कहाँ से पूरा पूरा भाग आपका कट रहा है, पूरा पूरा कहाँ से नहीं कट रहा है वो आप ध्यान से देख लिया करिए। ठीक है, पहले आप भाग को चिन्ह को जरूर देखा करिए। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये आपका एसएससी जीडी में भी पूछा गया था और यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए, और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन अब प्रयास करें लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग ना, नोट जरूर बनाया करिए, नोट जरूर किया करिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका डेली प्रैक्टिस सेट ये आपका चलेगा, और डेली आपका प्रैक्टिस आपका बना रहेगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आने वाला है, 1-2 दिन छोड़ देंगे तो आपका भूल जाता है। ठीक है, आपको भूल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये आपको जो आपका तीनों चीज आपका दिया है, ये वेन आरेख आपका कैसे बनेगा तीनों का, और दिया क्या क्या है, दिया टिकट, हवाई जहाज, रेल। क्या दिया आपका टिकट, उसके बाद क्या दिया टिकट, उसके बाद आपका हवाई जहाज, उसके बाद आपका क्या दिया है रेल दिया है, हवाई जहाज, उसके बाद क्या दिया आपका रेल दिया है। हैंड राइटिंग हिंदी वाली सही नहीं है, देख लीजिएगा हिंदी वाली क्या किसी ना हिंदी वाली या ना इंग्लिश वाली सही है, क्योंकि हम रीजनिंग में मैथ वाले हैं। ठीक है, हमारा बस संख्या देखा जाता है, हैंड राइटिंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है, टिकट दिया है, हवाई जहाज दिया है, यहाँ पे रेल दिया है। तो आपको तीनों चीजों में देखना है कि कौन सा आपका वेन आरेख बनेगा। ठीक है, तो बताइए वेन आरेख आपका कैसा बनेगा। टिकट आपका पहले दिया है, टिकट मान लीजिए आप इसको टिकट से डिनोट कर दीजिए, ये आपका टिकट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया है, हवाई जहाज दिया है और रेल दिया है। क्या दिया है, हवाई जहाज भी आपका दिया है और रेल भी दिया है। तो ये हवाई जहाज में देखिए टिकट होता है, लगता है कि नहीं लगता है, हवाई जहाज में आपका टिकट लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। तो आपका टिकट का जो कुछ हिस्सा आएगा ये आपका हवाई जहाज में आ जाएगा, टिकट का जो कुछ हिस्सा रहेगा आपका हवाई जहाज में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका रेल दिया है, क्या दिया, रेल दिया है। रेल में भी टिकट लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। तो आपका टिकट का कुछ हिस्सा आपका रेल में चलाया जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपका देखिए किस में दिया है, ऐसा ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है,
यही आपका दिया है, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका बोलेंगे कि कुछ हिस्सा छोड़ा क्यों गया है, ये देखिए कुछ हिस्सा छोड़ा क्यों गया है, आप ऑप्शन में देखते होंगे कुछ हिस्सा क्यों छोड़ा गया, क्योंकि सिर्फ आपका हवाई जहाज और रेल का ही टिकट नहीं लगता, और भी सभी चीजों का टिकट लगता है, तो आपका कुछ हिस्सा जो है टिकट छोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हवाई जहाज और रेल का ही टिकट नहीं लगता, टिकट का और भी बहुत चीजें जिसका टिकट लगता है। ठीक है, तो आपका डी वाला इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन करिए। और जो मैं आपको लास्ट में होमवर्क को क्वेश्चन देने वाला हूं, होमवर्क के क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रयास करिएगा लगाने का। ठीक है, आप होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आंसर देंगे, तब आपको अच्छे समझ में आने वाला है कि हम कितने लोग आंसर कर रहे हैं, कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, एक कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, और डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो आप क्वेश्चन को लिख करके फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन को भेज सकते हैं हमारे साथ, आपको वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए अब आप लोग, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए किससे रिलेटेड दिया है आपका, अगला क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड दिया है। किससे रिलेटेड दिया है आपका अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड दिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग आंसर करिए सभी लोग। दिया यदि 31 जनवरी 2009 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग सभी लोग बताइए। और लास्ट में जो होमवर्क का क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ सभी लोग जरूर आंसर करिएगा, ताकि नॉलेज हो सके कि हाँ कितने लोग लगा पा रहे हैं, कितने लोग अनुशासन में रह रहे हैं, वही एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे जो सारी बातें फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्या दिया, 31 जनवरी 2009 को, 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था, 31 जनवरी 2009 को शनिवार था। क्या था आपका, शनिवार था। 31 जनवरी 2009 को क्या था, शनिवार था। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा 30 जनवरी, क्या पूछा आपसे, 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। 2013 को, जो लोग बेसिक से ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो लोग बेसिक से कैलेंडर को पढ़े हैं वो आराम से ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। और बेसिक से आपका क्लास भी हम जंग सीरीज लॉन्च कर दिए हैं, आप लोग जंग सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, वो भी आपका क्लास अभी नहीं चल रहा है, लेकिन एनालॉजी का चैप्टर हम पूरा करा दिए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं एनालॉजी का जाइए, आप लोग पूरा रिवीजन करिए, पूरा क्लास लीजिए। ठीक है, आपको डेली, आपको धीरे धीरे ऐसे ही, अब जैसे आपका एनालॉजी का चैप्टर खत्म हुआ, कुछ दिन बाद आपका वेन डायग्राम का चलेगा, कुछ दिन बाद आपका कैलेंडर का चलेगा, ऐसे हम सारे क्वेश्चन आपको, सारे चैप्टर आपको रीजनिंग के कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, 31 जनवरी 2009 को 2009 को शनिवार था, तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। पहले हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जनवरी दिया है, यहाँ पे ये भी आपका जनवरी दिया है, दोनों जहाँ आपका सेम दिया रहता है वहाँ पे आप कुछ नहीं करते। यहाँ पे आपका जनवरी दिया, यहाँ पे आपका जनवरी दिया, ये आपका दोनों सेम है, ये भी आप मान लीजिए सेम ही है, 31 और 30 दिया है। हम बाद में क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, एक डेट हम माइनस कर देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका क्या दिया है, 31 दिया है, ठीक है, 31 जनवरी का अगर आप 31 जनवरी 2013 का निकाल लेंगे तो आप एक ठो माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 30 जनवरी आ जाएगा। तो आप यहाँ 31 मान लीजिए, यहाँ भी देखिए 31 है, यहाँ भी 31 है, सेम हो जाएगा। जनवरी यहाँ पे भी है, जनवरी यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ रहा है, उसके बाद आपका क्या दिया है, 2009 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 2013 दिया है। यहाँ पे आपका क्या दिया है, 2009 दिया, यहाँ पे आपका 2013 दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, 2009 में कितने लीप ईयर्स, कितने विषम दिन होते हैं, 2009 में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए मैं आपको अच्छे से बताऊं, लीप वर्ष क्या होता है आपका, लीप वर्ष क्या होता है आपका, जिसमें फरवरी में क्या होते हैं, 3 फरवरी में आपका 29 दिन होता है। और जब फरवरी में 29 दिन हो जाता है तो आपका लीप वर्ष में साल में कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन।
सामान्य वर्ष में आपका 365 दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष जो होता है आपका 366 दिन होता है। तो इसमें आपका लीप वर्ष में आपका 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? आपका 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। और बल्कि जो आपका सामान्य वर्ष होता है, जो आपका सामान्य वर्ष होता है, इसमें आपका 1 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन? 1 विषम दिन होता है, ठीक है। इसमें आपका 1 विषम दिन होता है। तो आप उसी तरीके से इसमें करेंगे। और आप लीप वर्ष जानिए कैसे कि आपका लीप वर्ष है जो आपका 4 से पूरी तरीके से कट जाए, जो आपका 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा, और जो 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा वो आपका लीप वर्ष नहीं होता। तो अगर आप 2009 देखेंगे, 2009 आपका लीप वर्ष है कि नहीं है? 2009 जो है 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो 2009 जो है लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो 2009 क्या है? सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। तो 2009 के बाद आप क्या लिखेंगे? 1। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उसके बाद देखिए क्या दिया आपका, उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है। उसके बाद आपका देखिए 2009 के बाद 2010 में आएंगे। किस में आएंगे? 2010। 2010 भी आपका 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका सामान्य वर्ष हुआ। सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। फिर उसके बाद किस में आएंगे हम? 2011 में आएंगे। 2011 आपका सामान्य वर्ष होगा क्योंकि ये भी 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? 1। फिर उसके बाद किस में आएंगे? 2012 में। 2012 अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है क्या होता है? अभी हमने आपको बताया ना, अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका क्या होता है? लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में आपका कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में आपका ये आपका 2 विषम दिन हो गया। उसके बाद देखिए 2013 का पूछा है, जिसका आपका पूछा रहेगा उसको आपको नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे आपका 2013 का पूछा है तो 2013 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2013 जो आपका जिसका पूछा रहेगा उसका हम नहीं लिखेंगे। 2013 का पूछा है, 2013 हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ देंगे, सबको क्या करना पड़ता है? सबको आपको जोड़ना पड़ता है। ये आपका 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 और 2 5, 3 और 2 क्या हो गया आपका? 5 हो गया। तो 5 जो आपका शनिवार दिया है, शनिवार में आप 5 यही जोड़ दीजिए। शनिवार में क्या करिए आप? 5 जोड़ दीजिए। और शनिवार में आप 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? शनिवार, फिर उसके बाद फिर उसके बाद रविवार, फिर उसके बाद सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। शनिवार में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? गुरुवार कहिए या आपका बृहस्पतिवार कहिए, ये आपका गुरुवार हो जाएगा। और ये आपका आंसर होगा? बताइए आप लोग। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले हैं, ये आपका 31 जनवरी का है। 31 जनवरी का अगर आपको पूछा रहता तो 31 जनवरी को आपको क्या होता? गुरुवार होता। लेकिन आपका पूछा किसका? 30 जनवरी का। क्या पूछा है? 30 जनवरी का पूछा है। तो 31 को अगर गुरुवार हो रहा है तो 30 का आपका क्या होगा? 31 को अगर आपका गुरुवार हो रहा है तो 30 का आपका क्या होने वाला है? तो आपको 30 का क्या होगा? 30 को आपको गुरुवार में 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? बुधवार। क्या होगा आपका? बुधवार होगा। तो बुधवार आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया? बताइए आप लोग। बुधवार आपके ऑप्शन में दिया? बिल्कुल दिया है। जो डी वाला आपका ऑप्शन है बुधवार, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो आपका दिया बुधवार, डी वाला ये आपका बुधवार आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये आपको जो लोग कैलेंडर नहीं पढ़े हैं बेसिक से उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप लोग कैलेंडर बेसिक से नहीं पढ़े हैं। जो लोग थोड़ा सा भी नहीं पढ़े रहते हैं उनको थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन समझेंगे ऐसे तो ऐसे ही लगेगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन ये रूल आप तभी लगाएंगे जब देखिए यहाँ भी आपका सेम हम माने 31 जनवरी मान के किए हैं, यहाँ भी आपका सेम ही है। अगर आपका मंथ अलग दिया रहता है तो आपको दूसरा तरीके से लगाना रहता है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। हाँ, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप इस नियम से आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये जो आपका क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था, ठीक है। ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। और मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं। होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, सुबह 11 बजे डेली क्लास लीजिए, ठीक है। आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको लगाइएगा आप लोग सभी लोग। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका सी डी जो आपका दिया है, सी डी जो आपका
ये आपका सी डी जो आपका दिया है एक्स डी से रिलेटेड दिया है। किससे रिलेटेड दिया है? एक्स डी से रिलेटेड दिया है। तो आपका सी डी जो आपका एक्स डी से रिलेटेड है, तो आपका ए बी किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका ए बी किससे रिलेटेड रहेगा? सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा वाई जेड, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा जेड वाई, सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा डब्ल्यू वाई, और डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। ठीक है, डी वाला आपका ऑप्शन कोई नहीं। मतलब आप ऑप्शन से बताइएगा कि आपका कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर अभी तक आप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपका जानते हैं आपका टेस्ट भी होने वाला है। सभी को लगभग जिनका भी 10 क्वेश्चन में से 5+ क्वेश्चन सही होगा, सभी को एक बुक दिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।